Hello everyone, I am Purushottam Sinha and you are watching English Grammar by पुरुषोत्तम सर। फ्रेंड्स, आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है देयर। जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ देयर, THERE देयर। और यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, जैसे वहां एक गाय है, एक लड़का है, दो लड़के हैं, एक राजा था, कमरे में चार कुर्सियां हैं, तुम्हारे गांव में एक मंदिर है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेज है उनको बनाने के लिए हमें देयर की आवश्यकता पड़ती है। ओके फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग देखते हैं किस प्रकार से हम लोग सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। और नजरें अपनी बोर्ड पर टिका रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले देयर, THERE देयर प्लस इज, आर, वाज, वर। इज, आर, वाज, वर ये सभी वर्ब्स हैं, क्रियाएं हैं। ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं लेकिन मेन वर्ब का भी काम करते हैं। इज, आर, वाज, वर। इज सिंगुलर के लिए, आर प्लूरल के लिए, वाज सिंगुलर के लिए, वर प्लूरल के लिए, और प्लस सब्जेक्ट, प्लस सब्जेक्ट। फ्रेंड्स, ये जो देयर है ये एक एडवर्ब भी है और इसका मीनिंग होता है वहां। लेकिन यहां पर इसका मीनिंग वहां नहीं है। ये जो देयर है ना, ये सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। ये सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे वहां एक गाय है, तो हम लोग लिखेंगे देयर इज, क्योंकि एक लिखा हुआ सिंगुलर है तो इसके लिए इज लिखेंगे। देयर इज अ काउ, और फिर वहां के लिए हम लोग देयर का यूज करेंगे। देयर इज अ काउ देयर। ओके फ्रेंड्स, अब यहां पर जो देयर है इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये मीनिंगलेस है। ये रियल सब्जेक्ट नहीं है। रियल सब्जेक्ट आपका ये है, अ काउ। यही आपका रियल सब्जेक्ट है। और ये जो देयर है ये सिर्फ रियल सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए, उसका परिचय करवाने के लिए यहां पर यूज किया गया है। देयर इज अ काउ, देयर इज अ काउ देयर। तो ये जो देयर है ये मीनिंगलेस है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। और ये जो देयर है इसका मतलब है वहां, और रियल सब्जेक्ट है अ काउ। वहां एक गाय है, देयर इज अ काउ देयर। तो ये जो देयर है ये मीनिंगलेस है। ये सब्जेक्ट को, जो रियल सब्जेक्ट है, रियल सब्जेक्ट आपका क्या है, अ काउ, उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए, यानी उसको उसका परिचय करवाने के लिए इसका यूज किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से देयर प्लस इज, आर, वाज, वर। इज सिंगुलर है, आर प्लूरल है, और ये प्रेजेंट है। ये प्रेजेंट है, यानी कि प्रेजेंट के लिए यूज किया जाता है। और ये है वाज, वर। वाज सिंगुलर, वर प्लूरल, ये पास्ट के लिए यूज किया जाता है। पास्ट के लिए यूज किया जाता है। इज, आर प्रेजेंट के लिए, वाज, वर पास्ट के लिए यूज किया जाता है। तो इसका फ्रेम जो होगा किस तरह से, देयर प्लस इज, आर या वाज, वर प्लस रियल सब्जेक्ट। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग एक एक कर देखते हैं किस प्रकार से हम लोग सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। एक लड़का है,
अब ये जो सब्जेक्ट है लड़का, ये इनडेफिनिट है। इसको परिचय कराने के लिए, इसका परिचय कराने के लिए, इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए यहां पर देयर का यूज किया जाएगा। जैसे सबसे पहले लिखेंगे देयर। देयर एक लड़का है, तो सिंगुलर हुआ, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया, तो इज का इस्तेमाल करेंगे। देयर इज अ बॉय, एक लड़का है, देयर इज अ बॉय। ठीक है फ्रेंड्स, दो लड़के हैं, तो सबसे पहले देयर। अब चूंकि दो है तो प्लूरल हो गया, तो इसलिए हम लोग यहाँ आर यूज करेंगे। देयर आर टू बॉयज, देयर आर टू बॉयज, देयर आर टू बॉयज, दो लड़के हैं। अगर हम लोग कहें कि दो लड़के थे, तो हम लोग क्या करेंगे, आर को हटाकर हम लोग यहाँ वर का इस्तेमाल करेंगे। WERE वर। देयर वर टू बॉयज, यानी कि वहां, यानी कि दो लड़के थे। यहां पर ये जो देयर है ये मीनिंगलेस है। रियल सब्जेक्ट है बॉयज, टू बॉयज, ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री है, ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम कर रहा है। सब्जेक्ट जो रियल सब्जेक्ट है उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए ये आया है। ठीक है फ्रेंड्स, और भी सेंटेंस हम लोग देखते हैं। एक राजा था। देयर, अब चूंकि था लिखा हुआ है, एक राजा था, तो पास्ट हो गया, सिंगुलर है। देयर वाज अ किंग, देयर वाज अ किंग। कमरे में चार कुर्सियां हैं। देयर, क्योंकि चार कुर्सियां हैं तो प्लूरल हो गया, इसके लिए हम लोग आर का यूज करेंगे। देयर आर फोर चेयर्स, देयर आर फोर चेयर्स, कहाँ है, कमरे में, इन द रूम। देयर आर फोर चेयर्स इन द रूम, कमरे में चार कुर्सियां हैं। तुम्हारे गांव में एक मंदिर है, तुम्हारे गांव में एक मंदिर है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, देयर। उसके बाद क्या लिखेंगे, रियल सब्जेक्ट क्या है, एक मंदिर है। देयर, अब चूंकि एक है तो सिंगुलर हो गया ना, तो इज, देयर इज अ टेम्पल, मंदिर को टेम्पल कहते हैं। देयर इज अ टेम्पल इन योर विलेज, तुम्हारे गांव में, इन योर विलेज। ओके फ्रेंड्स, देयर इज अ टेम्पल इन योर विलेज, तो तुम्हारे गांव में एक मंदिर है। देयर इज अ टेम्पल इन योर विलेज। इसी तरह से हम लोग और सेंटेंसेस देखेंगे।
वहां एक लड़का नहीं है। वहां एक लड़का नहीं है। तो देख सकते हैं आप फ्रेंड्स कि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो यहां पे हम लोग बनाएंगे देयर इज नॉट अ बॉय देयर। देयर इज नॉट अ बॉय देयर, यानी कि ये जो देयर है ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में आया, सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए आया। रियल सब्जेक्ट तो ये हो गया, और ये देयर का मतलब हो गया वहां। वहां वहां एक लड़का नहीं है। देयर इज नॉट अ बॉय देयर। अब यहाँ पर नॉट का यूज जो हम लोग करेंगे, तो अगर संख्या सूचक शब्द है तो हम लोग नॉट का यूज करेंगे, अगर संख्या सूचक सूचक शब्द नहीं है तो हम लोग नो का यूज करेंगे। इस बात को आप याद रखिएगा। अगर संख्या सूचक शब्द है तो नॉट का यूज करेंगे, संख्या सूचक शब्द नहीं है तो हम लोग नो का यूज करेंगे, NO, नो का यूज करेंगे। जैसे देयर इज नो वाटर, देयर इज नो वाटर इन द रिवर, इन द रिवर, देयर इज नो वाटर इन द रिवर। नदी में पानी नहीं है। अभी देखिए पानी क्या है, अनकाउंटेबल है। इसके पहले कोई संख्या सूचक शब्द रहेगा भी नहीं क्योंकि अनकाउंटेबल है। तो हम लोग नहीं के लिए नो का यूज करेंगे, यानी कि वर्ब और जो रियल सब्जेक्ट है उसके बीच में हम लोग नो या नॉट का यूज करेंगे। ठीक है। देयर इज नॉट अ बॉय देयर, वहां एक लड़का नहीं है। नदी में पानी नहीं है, नदी में पानी नहीं है। देयर इज देयर इज नो वाटर इन द रिवर, देयर इज नो वाटर इन द रिवर। तो इसी तरह से हम लोग इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे कि प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार हम लोग फ्रेम करेंगे। ओके फ्रेंड्स, नजरें अपनी बोर्ड पर टिकाए रखिएगा। मैं आप लोगों के लिए ही वीडियो बना रहा हूं ताकि आप सीख सके और आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो और आप इंग्लिश बोल सके अच्छे से। अगर हम लोग बात करें इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य की, तो हम लोग सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को पहले रखेंगे। इज, आर, वॉज, वर। इज आर प्रेजेंट के लिए, वाज वर पास्ट के लिए। ठीक है। उसके बाद देयर प्लस रियल सब्जेक्ट। ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं, एक सेंटेंस लेते हैं, क्या वहां कुर्सियां हैं, क्या वहां कुर्सियां हैं। तो यह एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, क्या वहां कुर्सियां हैं। तो कुर्सियां चूंकि प्लूरल है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आर का यूज करेंगे। क्योंकि ये प्रेजेंट में है तो आर, आर देयर, आर देयर चेयर्स, ये रियल सब्जेक्ट है। आर देयर चेयर्स
देयर, आर देयर चेयर्स देयर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या वहां कुर्सियां हैं? तो आर चूंकि ये प्लूरल है तो आर देयर, अब हम लोग बोलेंगे जैसे वहां कुर्सियां हैं, इस तरह से आपको ठीक समझ में आएगा, है ना। वहां वहां कुर्सियां हैं, वहां कुर्सियां हैं, वहां कुर्सियां हैं, तो देयर आर, क्योंकि ये प्लूरल है आर ही लगेगा, देयर आर चेयर्स देयर, देयर आर यू कैन सी, आप देख सकते हैं देयर आर चेयर्स देयर, वहां कुर्सियां हैं। तो अब हम लोग जब इसका इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो इसको क्या करेंगे, आर को पहले दे देंगे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ आर देयर चेयर्स देयर, क्या वहां कुर्सियां हैं? वहां कुर्सियां हैं, देयर आर चेयर्स देयर। यहां कुर्सियां हैं तो यहाँ पे आप हियर कर दीजिए, देयर आर चेयर्स हियर, इस तरह से हम लोग बनाएंगे। अभी हम लोग कुछ और सेंटेंसेस देखेंगे। फ्रेंड्स, नजरें अपनी बोर्ड पर ही टिकाए रखें। वहां एक राजा था, वहां एक राजा था, वहां एक राजा था, ये प्रेजेंट नहीं है, पास्ट है। क्या है ये? पास्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे देयर, देयर ये मीनिंगलेस है, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन ये रियल नहीं है, रियल सब्जेक्ट है ये राजा, ये राजा को इंट्रोड्यूस कर रहा है, परिचय करवा रहा है, देयर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि राजा जो है सिंगुलर है ना, तो आप वाज का इस्तेमाल करेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो देयर वॉज अ किंग, देयर वॉज अ किंग। अब वहां के लिए आपको लगाना है देयर, देयर वॉज अ किंग देयर, देयर वॉज अ किंग देयर, वहां एक राजा था, तो था के लिए यहां वाज लग गया। अब अगर हम बोलेंगे कि यहां एक राजा था, तो यहां के लिए आप सिंपल क्या कीजिए, अब वहां की जगह अगर मैं से यहां कर दूं, यहां एक राजा था, यहां एक राजा था, तो आपको क्या करना है, देयर को आपको हटा करके हियर कर देना, हियर, हियर देयर वॉज अ किंग हियर, यहां एक राजा था, देयर वॉज अ किंग हियर। तो इस तरह से आपको इसका पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल से जुड़े रहिए। इसी तरह की और अच्छी अच्छी चीजें सीखने के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।